हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हॉरर बाबा। मैं लेकर आया हूं आपको एक ऐसी कहानी जो ना आपने कभी देखी होगी न कभी सुनी होगी। चलो तो फिर कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक कुआं था। गांव वाले उसे काला कुआं कहते थे। कहा जाता था जो रात के समय उस कुएं के पास गया वह अकेला नहीं लौटा। लेकिन 2023 में शहर से 4 दोस्त उस गांव में आए। आरव, पत्रकार नेहा, फोटोग्राफर समीर, यूट्यूबर और पूजा रिसर्च स्कॉलर। उन्हें डरावनी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। गांव में घुसते ही एक अजीब बात दिखी। सूरज ढलते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। नेहा ने एक बूढ़े से पूछा, क्यों बाबा, सब इतनी जल्दी घर क्यों बंद कर लेते हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, कुआं जाग जाता है। चारों हंस पड़े। रात को वे पंचायत के पुराने गेस्ट हाउस में रुके। समीर ने कैमरा ऑन किया। आज रात हम जाएंगे काले कुएं पर। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, चारों टॉर्च लेकर निकल पड़े। कुआं गांव से थोड़ा बाहर था। चारों तरफ पीपल के पेड़ और हवा में सड़ी मिट्टी की बदबू। जैसे ही वे पास पहुंचे, टप 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 कुएं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जबकि कुआं सूखा था। नेहा ने कैमरे से झांका। अचानक, मुझे बाहर निकालो, एक औरत की धीमी आवाज। पूजा पीछे हट गई। यह रिकॉर्डिंग है, कोई मजाक कर रहा है। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया। काला, सड़ा हुआ और नाखून असामान्य रूप से लंबे। समीर चिल्लाया, भागो! लेकिन आरव की टॉर्च गिर गई और टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कुएं के अंदर सैकड़ों चेहरे उन्हें ऊपर देख रहे थे। और सब एक साथ बोले, अब तुम भी यहीं रहोगे? उसी पल गेस्ट हाउस की घड़ी अपने आप बज उठी। 8 से AM और कहानी ने असली डर शुरू किया। पहला शिकार कुएं से आती आवाजें अब साफ थीं। आरव। आवाज ने उसका नाम लिया। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? अचानक जमीन कांपने लगी। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। समीर ने आरव का हाथ खींचा, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कुएं के अंदर से वही औरत बोली, तुमने सच्चाई ढूंढने की चाह रखी थी, अब नीचे आओ। आरव एक कदम आगे बढ़ा। नेहा चिल्लाई, रुको, मत जाओ! लेकिन देर हो चुकी थी। कुएं के अंदर से काले बालों की लटें बाहर आईं और आरव के पैरों में लिपट गईं। एक झटके में आरव कुएं में खिंच गया। उसकी चीख आधी हवा में ही कट गई। सन्नाटा। पूजा बेहोश होकर गिर पड़ी। नेहा रोने लगी। समीर कांपते हाथों से कैमरा पकड़ रहा था। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अब समझे क्यों सूरज ढलते ही हम दरवाजे बंद कर लेते हैं? वही बूढ़ा आदमी, वह अकेला नहीं था। पूरे गांव के लोग लालटेन लेकर खड़े थे। समीर चिल्लाया, आपने हमें रोका क्यों नहीं? बूढ़े ने कहा, कुआं हर 20 साल में 4 आत्माएं मांगता है। तुम 4 थे। नेहा ने रोते हुए पूछा, क्यों? बूढ़े की आंखें भर आईं, क्योंकि इस कुएं में एक चुड़ैल को जिंदा दफनाया गया था 20 साल पहले। वह औरत गांव की दाई थी, लोगों का इलाज करती थी, लेकिन एक बच्चे की मौत के बाद उसे चुड़ैल कहकर कुएं में फेंक दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया, हर 20 साल 4 जिज्ञासु लोग मेरे पास आएंगे और मेरी जगह लेंगे। पूजा को होश आया। वह धीरे से बोली, अगर 4 चाहिए तो अभी तो एक ही गया है। तभी कुएं से आवाज आई, 3 और बाकी हैं। और अचानक गेस्ट हाउस की दिशा से नेहा का नाम पुकारने की आवाज आई। नेहा! वह आवाज आरव की थी, आवाज जो मर चुकी थी। नेहा!
आवाज बिल्कुल आरव जैसी थी। वही लहजा, वही घबराहट। नेहा की आंखें फैल गईं। ये आरव की आवाज है। समीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वो मर चुका है, ये सिर्फ छलावा है। लेकिन आवाज फिर आई। मैं जिंदा हूं, बस नीचे अंधेरा है। पूजा कांपते हुए बोली, कुएं की आत्माएं मरने वालों की आवाज चुरा लेती हैं। नेहा एक कदम पीछे हटी, फिर अचानक रुक गई। उसकी नजर समीर के कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी। कैमरे में कुएं के अंदर आरव खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ। लेकिन असली डर यह था, आरव की परछाई नहीं थी। नेहा चीख पड़ी। उसी पल कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में किसी ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। मैं हूं आरव। नेहा ने झटके से हाथ छुड़ाया और भागने लगी। लेकिन जमीन कीचड़ जैसी हो गई थी। पैर धंसते जा रहे थे। पीछे से किसी के बाल उसके गले में लिपट गए। नेहा चिल्लाई, समीर, पूजा। समीर दौड़ा, लेकिन तभी कुएं से एक साथ कई हाथ बाहर आए। उन्होंने समीर को पकड़ लिया। कैमरा जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग चालू थी। कैमरे में दिखा, समीर को धीरे धीरे कुएं की दीवार में खींचा जा रहा था, जैसे दीवार जिंदा हो। उसकी हड्डियों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। पूजा पत्थर की तरह जमी खड़ी थी और तभी उसके कान में फुसफुसाहट हुई। अब तुम्हारी बारी। पूजा ने आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वही मंत्र जो उसने अपनी रिसर्च में पढ़ा था। हवा रुक गई। कुएं से एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ शांत। जब पूजा ने आंखें खोली, नेहा और समीर दोनों गायब थे। सिर्फ कैमरा पड़ा था और कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, एक बाकी है। पूजा समझ गई, कुआं अब उसे जाने नहीं देगा। अंतिम बलि पूजा अकेली खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। कुएं से फिर आवाज आई, 4 पूरे करो। पूजा रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, खालीपन था। हमने कोशिश की थी, वह बोला, हर बार किसी न किसी को रोकने की, लेकिन कुआं खुद बुलाता है। पूजा को अचानक याद आया, रिसर्च के दौरान पढ़ी एक आखिरी पंक्ति, अगर कोई बलि स्वयं स्वीकार कर ले तो चुड़ैल को मुक्त किया जा सकता है। पूजा कांपते कदमों से कुएं के पास पहुंची। अगर मैं कूद जाऊं, उसने पूछा, तो यह सब खत्म हो जाएगा? बूढ़े ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन तुम्हारा नाम कभी किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। पूजा ने आसमान की ओर देखा। कम से कम कोई और नहीं मरेगा। उसने कैमरा उठाया और आखिरी रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर कोई यह देखे तो इस गांव से दूर रहना। और फिर उसने छलांग लगा दी, लेकिन वह नीचे गिरी नहीं। कुएं के बीच में हवा में रुक गई। अचानक एक औरत की आकृति उभरी, लंबे खुले बाल, जले हुए चेहरे पर आंसू। वही चुड़ैल, तू पहली है, उसने कहा, जिसने डर से नहीं दया से कदम बढ़ाया। कुएं की दीवारें कांपने लगीं। चीखों की आवाजें एक एक कर खामोश हो गईं और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह काला कुआं सूखा पड़ा था। पूजा जमीन पर बेहोश मिली, जिंदा। गांव वाले हैरान थे। 20 साल का श्राप टूट चुका था। लेकिन पूजा की आंखों में अब एक अजीब सी गहराई थी। रात को जब उसने पानी पीने के लिए घड़ा उठाया, उसे उसमें अपनी परछाई नहीं दिखी और दूर कहीं से एक फुसफुसाहट आई, अब मेरी बारी तुम्हारी है।